हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 मई से 20 मई 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता या संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। S80FP रॉकेट का संबंध किस देश से है? रूस से। भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की छठी पनडुब्बी का क्या नाम है? INS वागशीर। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? यह एक डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी एक विदेशी मुद्रा संप्रदाय प्रकाम्य वित्तीय साधन है। हाल ही में निवेश के लिए उधार लेने की उनकी क्षमता को सीमित करके वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किसने किए हैं? सेबी ने। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? हिमालय चंद्र टेलीस्कोप, लद्दाख में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगली महानिदेशक कौन चुनी गई? एमी पोप। किस मिशन का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। अध्यक्ष जो कि केवल चिकित्सा पेशेवर होते हैं, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य इनमें शामिल होते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। मारवाह नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी की। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। संसद में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 10 सदस्य होते हैं। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जल जीवन मिशन के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है? 90:10। किस पहल का उद्देश्य मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है? सागर परिक्रमा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कहाँ की एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है जो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है? टोक्यो, जापान। खबरों में रहा जिम फॉन्ग क्या है? यह एक पारंपरिक खासी जनजाति का पुरुष पोशाक है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, और इसमें भारत का स्थान चौथा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेब के लिए न्यूनतम आयात मुल्क पेश किया? जम्मू और कश्मीर। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो कि वाणिज्य मंत्रालय का एक अंग है, यह निर्यात और आयात से संबंधित नियमों को तैयार करता है। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? 14 देश। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। भारत सरकार ने हाल ही में युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेरी लाइफ। बुराचा पोड़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? इसे सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च किया गया था। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चर्चा में रहे गेको क्या है? गेको छोटे रात्रिचर छिपकली है जो दुनिया के सभी गर्म जगहों पर पाए जाते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए बाटम इंडोनेशिया पहुंचा? INS करावती। सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस वंश को पुराणों में आंध्र कहा गया है? सातवाहन, और सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। CBI निदेशक नियुक्ति समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो कि एक अध्यक्ष के रूप में होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता
और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? ब्रुसेल्स में। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? लिंडा याकारिनो को। नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? IBM। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? INS मोरमुआगो। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? नीदरलैंड। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? $500 मिलियन। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता? हरियाणा ने। लाओखोआ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? संचार साथी पोर्टल। मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? बांग्लादेश। IPL 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? गुजरात टाइटंस। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एल मुरुगन। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन को। एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन की क्या थीम है? भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सिद्धारमैया को। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? कतर। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? N चंद्रशेखरन को। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? SP हिंदुजा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? DK शिव कुमार को। केंद्र सरकार ने किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है? किरेन रिजिजू को। कर्तव्य पट के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 34। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? SP सिंह बघेल को। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 16। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? ऑपरेशन करुणा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल गेंदबाज जयदेव उनादकट के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? सूर्यांश शेरगे। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? 19 मई को। अमेजॉन वेब सर्विसेज 2023 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने की निवेश की घोषणा की है? $12.7 बिलियन की। कहाँ ONGC द्वारा 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? मुंबई में। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने किस तारीख को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया? 23 जून को। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की किस सूची में जोड़ा गया? अस्थायी सूची में। किसने फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लॉरियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रथेंद्र रमन। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में।
हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कहाँ के एलबीएसआई हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है? वाराणसी। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोच्चि बंदरगाह। किस राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 धार्मिक स्थल को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? असम। अभ्यास जल राहत का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। हाल ही में कहाँ की संसद ने अपने प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया? लीबिया की। कौन सा राज्य अब सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया है? उत्तर प्रदेश। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? लाओस। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 मई को, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? विपुला प्रणीत। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया? पुर्तगाल। शिपिंग मंत्रालय डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।